नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आरडीएस क्लासेस पर स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। मैं श्री राम कुमार और आज आप लोगों को प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 कराने वाला हूं। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, आपका 15 नंबर इतना बड़ा क्वेश्चन है तो आपको भागना नहीं है, इसको समझना है। ठीक है, बहुत आदमी होता है कि जो लंबा लंबा क्वेश्चन देकर भाग जाता है। तो चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250 यानी 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? तो देखिए, इसमें क्या करना है, सिंपल सा है कि जो बोल रहा है वैसा कर लीजिए। देखिए, इसमें क्या है कि कोई कार्य दिया गया है ठेके पर, ठीक है। अगर आप पहले दिन अगर आप उसमें एब्सेंट रहते हैं यानी कि नहीं जाते हैं, अगर विलंब करते हैं एक दिन अगर, तो आपको 200 रुपये जुर्माना लगेगा। फिर अगर आप अगले दिन भी नहीं जाते हैं तो 250 लगेगा। फिर अगर तीसरे दिन भी नहीं जाते हैं तो 300 रुपये लगेगा। ऐसे ही करके आपको 30 दिनों तक अगर आप लेट कर देते हैं उस काम को करने में, तो आपको कितना रुपया जुर्माना देना होगा, यानी कि ठेकेदार को कितना रुपया जुर्माना देना होगा, यही बस इसमें कह रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है कि पहले आपको 200 रुपया देना पड़ेगा, तो इसको सिंपल 200 रुपया लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या कितना देना होगा, 250, तो 250, फिर उसके बाद 300। अब ऐसे ही करके आपको 30 दिनों तक जाना है। और यहाँ पे बोला भी है कि 50 क्या हो रहा है, अधिक लग रहा है, यानी कि आज से कल अगर जाइएगा तो 50 रुपया ज़्यादा लगेगा, जितना आज है उससे 50 रुपया ज़्यादा जाएगा। फिर अगर उसके बाद भी नहीं जाते हैं तो फिर उसमें ऐड करके 50 रुपया ज़्यादा लगेगा। तो वैसा ही हमें 30 दिनों तक जाना है, ठीक है, 30 दिनों तक। तो अब देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा यानी प्रथम पद हो जाएगा 200, डी यानी कि सार्वंतर क्या हो जाएगा 50, क्योंकि 50 रुपया बढ़ रहा है, इसमें तो बता ही दिया है तो फिर निकाले क्यों। लेकिन चलिए देख लेते हैं कि A2 माइनस A1 होता है। अब A2 क्या हो गया 250 और माइनस अगर 200 कीजिएगा तो ये हो गया 50। अब n यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो n हो जाएगा आपका 30, क्योंकि 30 दिन तक अगर विलंब करते हैं, लेट करते हैं, तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। कितना? तो देखिए, अब हम फार्मूला लगाते हैं SN का, क्योंकि हमें पूरा का निकालना है तो हम तो जोग निकालेंगे। तो जोग निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज होता है, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, अब n के जगह पर क्या लिखेंगे 30, तो ये हो जाएगा S 30 बराबर 30/2, फिर 2a यानी कि 2 गुने a के जगह पर क्या हो जाएगा 200 प्लस n-1 यानी कि 30-1 हो जाएगा, और d 50 है तो 50 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़िएगा तो ये हो जाएगा S 30 बराबर 2 से कटाइएगा इसको तो 15 मरतबे कट जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 15। 2 गुने 200 ये हो जाता है आपका 400 प्लस 30 माइनस 1 की जगह तो 29 और गुना 50, ठीक है। फिर देखिए आगे तो S 30 बराबर हो जाएगा 15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना, और इसको क्या कीजिए 400 और प्लस 29 गुने 50 करना है। तो 29 गुने अगर आप 50 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0, ठीक है, 5 9 45 और 5 9 10 4 14, ये हो जाएगा 1450। यहाँ पे गुना कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1450। अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा S 30 बराबर 15 गुना, अब 400 और प्लस 1450, तो ये क्या हो जाएगा 14 4 1850 हो जाएगा। अब 1850 में 15 से गुना करना है, 1850 में 15 से गुना करना है, तो इसको कैसे कीजिएगा, चलिए देख लीजिए। तो 0 हो जाएगा 50 25 2 5 8 40 और 2 हो जाएगा
5 एकम 5 4 9, फिर ये हो जाएगा 0 5 8 1 0 5, ठीक है। ये हो जाएगा 5, ये 5 है ना, तो हो जाएगा 5 7 हो जाएगा, और 9 8 17 1 1 2, यानी कि 27,750 आ जाएगा। यही आपका निकालना था कि यानी कि 30 दिनों तक अगर आप देरी करते हैं तो आपको 27,750 रुपया देना पड़ेगा। यही आपका आंसर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। इसमें देखिए क्या करना है कि किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समय शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यानी कि किसी स्कूल के द्वारा विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया जा रहा है, 7 पुरस्कार देना है, जिसके लिए 700 रुपया रखा गया है। यानी कि 700 रुपये में आपको 7 पुरस्कार दे देनी है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे 20 रुपया कहने का मतलब क्या है, देखिए एग्जाम्पल से समझिए। मान के चलिए कि अगर आपको 100 रुपया दिया जाता है, मतलब 100 रुपये का आपको प्राइज़ दिया जाता है, तो दूसरे किसी को, मतलब आपसे अगर जैसे आप फर्स्ट में है तो आपको 100 दिया जा रहा है, सेकेंड नंबर पे जो होगा इससे 20 रुपया कम, यानी कि 80 रुपया का दिया जाएगा पुरस्कार। फिर अगर जो थर्ड पे आता है उसको इससे 20 रुपया देना है, यानी कि 60 रुपया का पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा ही करके आपको 7 पुरस्कार देने हैं। तो चलिए देखिए कैसे इसको किया जाएगा। तो 700 रुपया आपका राशि निश्चित कर दिया गया कि इतना ही देना है, यानी कि 7 पुरस्कार का राशि आपको 700 रुपया दिया गया, यानी कि S7 जो हो जाएगा आपका 700 हो जाएगा। अब 7 पुरस्कार है यानी कि n हो जाएगा, तो n बराबर 7। अब क्या कर रहा है कि 20 रुपया कम, यानी कि प्रत्येक से 20 रुपया कम, जैसे अभी मैंने समझाया, तो इसका सरवंतर क्या हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा। अब 20 ही नहीं होगा, देखिए जैसे कि मैंने आपको समझाया कि 100, 80 और 60 ऐसे करके आपको 40 ऐसे करके जा रहा था, तो इसका सर्वांतर क्या हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि आगे वाले पद माइनस पीछे वाले पद करते हैं। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, A2 माइनस अगर A1 कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 माइनस 100, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा -20, यानी कि सर्वांतर आपका आ जाएगा -20। ठीक है, यहाँ पे 20 मत मानिएगा लो, तो यहाँ पे हो गया -20। ठीक है, अब क्या करना है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि पहले एक पुरस्कार का मान निकालेंगे, क्योंकि हमें n दिया गया है, d दिया गया है और S7 दिया गया है। तो इससे हम क्या करते हैं कि a का मान निकालेंगे, और a का मान जो निकल जाएगा वो प्रथम पुरस्कार होगा। तो चलिए इसका यहाँ पे देखिए Sn बराबर होता है n/2 × 2a + n-1 × d। अब Sn है तो n का जगह पर 7 होगा, तो ये हो जाएगा S7 बराबर 7/2 और 2a प्लस अब n-1 यानी कि 7 - 1 और d हो जाएगा -20। ठीक है, अब S7 के जगह पर क्या दिया है 700, तो बैठाइएगा यहाँ पे 700 बराबर 7/2 फिर 2a प्लस 6, ये क्या हो जाएगा 7 में से 1 6 और गुने -20। फिर देखिए अब क्या करते हैं, ये 7 जो है ऊपर ये दोनों क्या है गुना में है, यानी कि 7/2 इधर गुना में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। और जब भाग में हो जाएगा तो इसको गुना में कीजिएगा तो इसको सिंपल पलट दीजिए, यानी कि अगर 7/2 को इधर लाइएगा तो ये क्या हो जाएगा सिंपल पलट दीजिए, 2/7 हो जाएगा और गुना कर दीजिए। अब बराबर हो जाएगा 2a और 6 गुने -20, तो 6 गुने -20 क्या हो जाएगा -120 हो गया। अब क्या करेंगे कि इस 7 से इसको कटाएंगे तो 100 मरतबे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 दूना 200 बराबर 2a और -120। ठीक है, अब 2a -120 हो गया। अब इस -120 को अगर हम 200 की तरफ लाए तो ये क्या हो जाएगा +120, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 200 और उधर से आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 120 बराबर 2a। अब 200 और 120 ये क्या हो जाएगा 320 बराबर 2a। अब यहाँ से a का मान निकालिएगा तो ये 2 इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 320
बट्टा में 2 इसको कटाइएगा तो ये हो गया 16 यानी कि 160। तो प्रथम पुरस्कार जो होगा वो आपका 160 रुपया का होगा। अब दूसरा पुरस्कार जो होगा इससे क्या होगा 20 रुपया कम, यहाँ पे बताया गया है ना 20 रुपया कम हैगा। तो जब 20 रुपया कम होगा तो ये है 160, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि 160 हो गया। इससे 20 कम, या आप चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रथम पुरस्कार, फिर दूसरा पुरस्कार, तीसरा पुरस्कार, चौथा पुरस्कार, पांचवा पुरस्कार, छठा और सातवां पुरस्कार, आप ऐसे लिख सकते हैं। नहीं तो आप चाहे तो इसको सिंपल ऐसे लिख लीजिए कि 160 हो गया, ये आपका प्रथम पुरस्कार है। इससे 20 रुपये कम यानी 140 में दूसरा हो जाएगा। फिर इससे 20 कम यानी 120 हो जाएगा। इससे कम तो आ जाएगा 100, और फिर इससे 20 कम कीजिएगा तो 80, और फिर इससे कम कीजिएगा तो ये हो जाएगा 60। कितना हो गया 6, और 1 हो जाएगा 40। अब इस सभी को अगर जोड़ते हैं तो आपका टोटल 700 रुपया आएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पे आप लोग लाइन वाइज लिख सकते हैं कि प्रथम पुरस्कार आपका 160 हो गया, दूसरा 140, तीसरा 120, चौथा 100, पाँचवा 80, छठा 60 और सातवां 40। ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा सा समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे का क्वेश्चन किया जाएगा। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई मन लगाकर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।